चलिए 101 से शुरुआत करते हैं। शुभ अंक है आपका ये। वो अलग बात है कि आजकल न्योता में 101 जो चलता है ना, उसमें से एक चलता नहीं है। जो लिफाफा आता है उसमें जो सिक्का लगा है वो चलने में नहीं है, बाहर है वो। तो सवाल है 6.20। कई बच्चे घबरा गए पॉइंट देख के। और दूसरा चावल कितना है 7.20 और पूरे चावल का क्या है 6 अच्छा बताओ इसमें से क्या क्या हटा सकते हैं। पहले 0 हटा दें, पॉइंट हटा दें। अब 62 से 65 का अंतर 3 का, 72 से 65 का अंतर, और आपके सवाल का आंसर भी होगा ही 7 रेशियो। सस्ता वाला चावल कितना और महंगा वाला, और मिश्रण तैयार हो गया। अब बेचो आराम से, ना सस्ता ना महंगा, एक औसत दाम पे बेचना है। हो जाएगा। चलिए अच्छा ये बता दो आप, रूढ़ शब्द है, यौगिक है कि योग रूढ़ है? क्या है? रूढ़ शब्द है ना। रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? रूढ़ संख्या किसे कहते हैं? आभास संख्या को ही रूढ़ संख्या कहते हैं। एक और स्वयं के अलावा किसी से डिवाइड। चलो आगे सवाल पे आते हैं। पी क्यू से 20% अधिक कार्यकुशल है ना। अच्छा ये हो गया पी, ये हो गया क्यू। अगर ये 5 काम करेगा तो ये 6 काम करेगा। ये किसका रेशियो है? एफिशिएंसी का रेशियो है। अगर Q एक दिन में 5 काम कर सकता है तो P कितना काम करेगा? और आगे कहा है Q अकेला किसी कार्य को कै दिन में। अच्छा एक दिन में 5 काम करेगा, 10 दिन में कै काम करेगा? 50 काम करेगा। कितना काम करेगा? और ये 50 काम अगर हम इससे करवा दें P से तो कितनी बार भाग जाएगा? ये नोट करिए 8.3 आएगा। अच्छा ये जो अकेला है ये किस कार्टून का पार्ट है? पोपट लाल दे क्यों? मोगली का है। कुछ नहीं जानते हो। शेर खान, अकेला, बगीरा, ये सब किसमें है? तब हाँ पढ़बे कर देखते नहीं तब ऐसा बताओ तो हम देखबे कर दिना भर। ज्योति एक काम का 3/4 भाग कै दिन में? चलो 3/4 कै दिन में? तो पूरा काम 4 3 9 का आते हैं। सुबह सुबह सस्ता नशा कर लेते हैं। पूरा काम 16। अच्छा माला ज्योति से दुगनी कार्यकुशल है, इसका मतलब यह है माला ज्योति से दुगनी कार्यकुशल है। इसका मतलब यही है ज्योति एक दिन में 1 घंटे में अगर 1 काम करेगी तो माला 2 काम करेगी। और ये किसका था? ज्योति का ना। तो 16 एक कम क्या काम हो गया? किससे करवाना है? 2 से भाग लगा दीजिए, 8 दिन लगेगा इसको। 8 दिन में समाप्त करेगी। दोबारा से अच्छा 3/4 काम 12 दिन में, 3 से काट दो 4 बार में, और 4 चौके यानी ज्योति किसी काम को 16 दिन में करती है। और ज्योति के काम करने की क्षमता एक दिन में कितना है? 1 काम।
तो 16 दिन में, और यही 16 काम किससे कराना है? ये 2 की क्षमता से काम करेगी ना, तो 2 अट्ठे 8 दिन लगेगा। अगला क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली बस 6 घंटे 15 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। यदि एक अन्य बस 50 की चाल से चले तो उतनी दूरी को तय करने में लगा समय, एक काम करो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। अब अगर आपकी चाल अच्छी है तो समय कम लगेगा। चाल क्या दिया हुआ है? 40, और समय क्या दिया हुआ है? 6 घंटे 15 मिनट का मतलब 15 चौके, और 1/4 का मतलब 6 चौक 24 और 1 25/4 घंटे। 4 से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, यानी जो डिस्टेंस वो चला है वो कितना किलोमीटर है? 250 किलोमीटर है। और यही डिस्टेंस कौन सी चाल से जाने के लिए कह रहा है? तो समय बराबर क्या होता है? दूरी 250, चाल 50, कितने घंटे? 5 घंटे लगेंगे। या मिनट को घंटे में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि चाल आपकी केएम बराबर में है। अब देखो, मुझे कंफर्म नहीं है, भूल गए सब। यहां से आपके रेलवे के सवाल बनते हैं, सदिश राशि है कि अदिश राशि है, ऐसे पूछता है। अब मुझे खुद नहीं आता, मैं क्या पूछूं आपसे? अब नहीं याद है तो क्या बताएं, सब भूल गए हैं। चलिए अगला सवाल। एक 100 मीटर लंबी ट्रेन है, 50 km की चाल से चल रही है, किसी स्तंभ को पार करने में कितना समय लेगी? समय बराबर दूरी बटे, जब कोई ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। 100 मीटर की ट्रेन है, 100 मीटर दूरी को कवर करेगी। चाल को कन्वर्ट कर लेते हैं, 50 गुणे 5/18 से 50 गुणे 5/18 को ऊपर भेज दो। 50 दूनी 36/5 का मतलब 5 सते 35, 5 दूनी 10, 7.2 सेकंड आएगा। खंबे को पार करने में 7.2 सेकंड का समय लगेगा ट्रेन को। इसमें से कितने बच्चे टाइपिंग सीखते हैं? चलो आर्यन बताओ, कुर्ती देव में जो ये अक्षर नीचे लगा हुआ ये वाला, इसका शॉर्टकट की क्या है? Alt 0171 से बनता है ये। अगला, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में 1 घंटे में 56 किलोमीटर और 29 किलोमीटर एक ही दिशा में है तो रिलेटिव स्पीड लगेगी। सापेक्ष चाल एक दिशा में घटती है, क्या आएगा भाई यहां पे? 56 माइनस 29 कितना आ गया? 27 km पर आवर। इसको 5/18 कर लो, 9 दूनी 18, 9 त्रिक कितना आ गया? चाल आ गई 15/2 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि समय आपका आगे सेकंड में है, 16 सेकंड। यहां देखो है ना। तो लंबाई यानी दूरी, लंबाई यानी तो दूरी बराबर चाल गुणे चाल रही है, समय आपका 16, 8 बार 120 मीटर की लंबी ट्रेन है।
120 मीटर। अब फालतू सवाल कर लेते हैं। रेलगाड़ी किस भाषा का शब्द है? शंकर का है ना। कैसे? रेल अंग्रेजी का और गाड़ी हिंदी का, दो भाषाओं के मेल से बनेगा तो शंकर भाषा का शब्द होगा। चलो, आदमी किस भाषा का शब्द है? आदमी, औरत, ये सब फारसी भाषा के शब्द है। किसके शब्द है? फारसी के। गलत गए थे क्या हम? गलत गए थे हम, उसके पहले वाला गलती से हो गया था। कुत्ती देव का ही चेक किया ना, मंगल का अलग होता है। अगला सवाल, ऐसे सवाल एकदम बिना पेन कॉपी छुए लगाना है। इसका लॉजिक देखो क्या होता है। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दिया है कोई नंबर p, और आपसे स्क्वायर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, तो आपको क्या करना होता है? p का स्क्वायर करना है। अगर यहां प्लस का साइन है तो यहां पे -2 कर देना है बस। अब बताओ यहां कितना दिया है? 3 का स्क्वायर, और यहां किसका साइन है? -2 कर देना है। क्या आंसर आएगा? 7 आएगा। हो जाएगा। अगर ये चीज माइनस में दिया होता और आपसे इसको पूछा होता तो ये p स्क्वायर होता, ये माइनस है तो यहां पे +2 हो जाता। अगर यही सवाल में यहां माइनस होता तो क्या आंसर आता? 3 त्रिका 9 2 11 आंसर आता। फिर कभी भी ए स्क्वायर चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, दूसरा और पहला पद हमेशा प्लस ही आता है। देखो ध्यान से, a माइनस बी का होल स्क्वायर करो और चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, दोनों केस में a स्क्वायर प्लस और यहां भी a स्क्वायर प्लस, तो कभी भी ये चीज नेगेटिव नहीं आएगा, हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और यही सेम चीज मैं आपको सिखा रहा हूं। चलो, अगर ऐसा दिया रहे और ये पूछ ले आपसे, तो पता क्या करना है? p का क्यूब कर देना है। अगर प्लस है तो 3p कर देना है बस। अब मान लो यहां पे ये पूछ लिया होता, तब क्या आंसर आता? बताओ जल्दी से। क्या आंसर आता? 3 का क्यूब 27 और -3p 9, क्या आंसर आता? 18 आंसर आता। फिर ये अगर यही चीज मैं आपसे कह रहा हूं, अगर 4 हो जाए यहां पे ना, यहां 4, तो 4 का क्यूब और -12 कर लो, 4 तिया कितना आएगा? 52 आंसर। अगर मैं यही कह रहा हूं आपसे यहां पे कि अगर यहां माइनस आ जाए तो यहां कभी भी प्लस आ ही नहीं सकता है, क्योंकि a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, प्लस होता है क्या? तो यहां प्लस नहीं, यहां क्या पूछेगा? माइनस ही पूछेगा। तो अगर यहां माइनस पूछेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्योंकि अगर यहां प्लस माइनस है तो यहां प्लस होगा, यहां प्लस है तो यहां माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी कहानी है इस तरह के सवाल को हल करने के लिए। कोई भी सवाल आ जाएगा, आराम से कर लेंगे आप। अगला सवाल क्या है? देखो ध्यान से, एक वर्ग का परिमाप 200 मीटर है। परिमाप क्या होता है वर्ग का? 4a बराबर 200 मीटर, a का मान 50 मीटर। वर्ग के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण होता है भुजा √2, तो आ गया 50√2। ये आपका आंसर है। वर्ग का विकर्ण होता है भुजा √2।
अच्छा, कोई बताएगा कि वर्ग का क्षेत्रफल अगर भुजा ना दिया हो तो विकर्ण से कैसे निकालेंगे? यही सेम चीज करना है भाई। विकर्ण का स्क्वायर बटे ये क्षेत्रफल निकल जाता है। अगर भुजा ना दिया हो, कई बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल पड़े होते हैं भुजा स्क्वायर, अब भुजा नहीं दे दिया, डायरेक्ट दे दिया किसी वर्ग का विकर्ण 50√2 है तो उस वर्ग का क्षेत्रफल बताओ। तो परेशान नहीं होना है, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है। अब देखो सवाल आ गया भाई, वर्गों के विकर्ण दिया और क्षेत्रफल का रेशियो, तो 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और यही आपके सवाल का आंसर है। वर्गों का विकर्ण दिया, क्षेत्रफल का पूछा है, तो हमने कहा था विकर्ण का स्क्वायर ही क्षेत्रफल होता है। और बटे 2 क्यों नहीं कर रहे हैं कि सब में 2 आएगा, अनुपात में हट जाएगा। अगला भाज्यता की जांच का सवाल है। 3, 4 यक्स 6 8 किससे कटना है? तो 6 3 9 तो ये कट गया, 8 4 12, कितना जोड़े कि 12 में 9 से कट जाए? 6 जोड़ना है। स्टार की जगह पे 6 आएगा। अच्छा, 11 के भाजता का नियम क्या होता है? क्या ये 11 से डिवाइड है? क्या ये 11 से डिवाइड है? 8 और 9 कितना? 17, 17 8 25, और 25 से 3 माइनस, कट तो रहा भाई 11 से। 11 के भाजता का नियम होता है एकांतर अंकों के योगफल का अंतर किससे कटना चाहिए? 11 से। और ये ऊपर मैराथन क्लास में पढ़ाए थे पुलिस वाले में, क्या बताया जहरीला वाला? विश्वास करो किसी को याद नहीं है, अब याद आ रहा होगा। अंश का स्क्वायर माइनस, प्लस वाले केस में इसको करते थे, माइनस वाले केस में अंश का नहीं था, हर का स्क्वायर माइनस अंश का करते थे। तो 13 का स्क्वायर, 12 का डिफरेंस, कम आएगा। हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अनंत तक का जोड़ निकालना है। कड़ी के अंदर की संख्या का ऐसा फैक्टर करना है जिसमें अंतर 1 का आए। अगर प्लस का साइन आएगा तो बड़का वाला फैक्टर आंसर है। अब अगर माइनस का साइन आएगा तो छोटा वाला आंसर है। अब इसी पे एक सवाल हम दे रहे हैं और आप बताइए। इसको लगाना है। अब देखो यहां क्या लिखा है,
अब ऐसा फैक्टर करना है जिसमें डिफरेंस 3 का है, 11 8। अब अगर माइनस है तो छोटका वाला आंसर देना है। क्लियर है ना? अगर यहीं पे 2 आ गया होता तब क्या आंसर आता? नहीं आता आंसर। 72 का ऐसा फैक्टर नहीं बनेगा जिसमें 2 का अंतर हो, नहीं आएगा ऐसा। सरलीकरण का सवाल है, बडमॉस को अप्लाई करते हैं। 4 तिया 12 और 1 13/4। डिवीजन 5/4। 2 दूनी 4, 1 5/2। माइनस एलसीएम 12, 4 तिया 6 दूनी -1/12। तो प्लस हो जाएगा ना। अच्छा एक, अच्छा माइनस ही रहेगा अंदर, तो प्लस ही आया है ना, तो माइनस ही रहेगा। अभी इसको बाद में हल कर लेते, छोड़ देते यहीं पे, पहले उतना हल कर लेते। इस लाइन में कोई दिक्कत है? इसको हल करते हैं। एलसीएम कितना? 12, यहां कितना? 30, और यहां तो ये हो गया 13/4, 5/4 माइनस 29/24। देखो ध्यान से, 29/12 था, 12 दूनी, और 29 से कम। यहां एलसीएम, यहां आएगा 30, और यहां -29 ही आएगा। तो ये 13/4 माइनस, हाँ ये डिवाइड ही कर दे रहे हैं बस, इसको पलट दे रहे हैं, डिवाइड को गुणा कर दे रहे हैं। और ये कितना आ रहा है? 1/24 ना, 24/1 कर दे रहे हैं। 4 4 13 4, यानी इतने रायते का पूरा मतलब क्या है? इतने का मतलब 78 है। इसको अलग से हल करते हैं। 13/3 गुणा 1/, तो 13 कितना, यहीं पे 6/13 कर दो, क्योंकि भाग है तो पलटेगा ना। 36 आ रहा होगा, नोट करिए, 36 आएगा। अगर सारे स्टेप लिख लिख के लगाएंगे तो डिजिटल बोर्ड में जगह नहीं बचेगी। और अच्छी बात है कि दिखने में बड़ा है, कैलकुलेशन आसान है, कहीं भाग नहीं करना पड़ा, कहीं जोड़ना घटाना नहीं पड़ा, आसानी से हो गया। और भी सवाल है? एक कस्बे की जनसंख्या 13 89 18, पहले कितनी थी? क्या डिफरेंस है भाई? डिफरेंस बताओ। ये किससे बड़ी है? और डायल कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। एक बार आंसर देख के बता रहे हो ना कि 25 चौके 100 होगा।
आगे पार्टनरशिप के कुछ सवाल है प्रीवियस ईयर के, लिखिएगा। ए, बी और सी पार्टनरशिप का सवाल है, लिखिएगा। ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए, बी और सी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं। ए व्यापार में लगने वाली कुल पूंजी का 1/4 भाग 1/4 समय के लिए 1/4 भाग 1/4 समय के लिए, जबकि बी कुल पूंजी का 1/5 भाग 1/5 समय के लिए, तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। तथा सी शेष पूंजी पूरे समय के लिए लगाता है। यदि कुल लाभ 7830 रुपए का हो, कुल लाभ 7830 रुपए का हो, तो इसमें सी का हिस्सा कितना होगा? सी का हिस्सा कितना होगा? ऑप्शन है 6000, 6600, 6400, 6200। ये रहा आपका होमवर्क।